औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ़ ज़ाकिर बीजापुर से। आइए आज सुबह में जो पेपर हुआ, पेपर फर्स्ट टीईटी का यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का पहला पेपर जो हुआ, उसमें उर्दू ज़बान लिसानी अव्वल यानी फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू को हम हल करेंगे। हल मतलब एनालाइज नहीं करेंगे, बस इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको उसका जवाब बता दूंगा। देखिए, आप लोग तो ये पढ़े ही होंगे, ये इक्तिबास है। इक्तिबास पढ़ने के बाद इस पे इक्तिसाब से मुंसलिक सवालात जो पूछे जाते हैं वो उसके सवालात हम पढ़ेंगे, सवालात के जवाबात को हम हल करेंगे या देखेंगे। चलिए, ये आज 6 नवंबर 2022 को हुआ पेपर है। और देखिए, इक्तिबास मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हम बड़ी इख्तिसार के साथ काम करेंगे। सवाल पढ़ूंगा, सिर्फ सवाल का जवाब भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, मौसमों के ज़रिए इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। आप उसमें देख सकते हैं, इसका जवाब सेकेंड रहेगा महीनों और सालों का। महीनों और सालों का अंदाज़ा लगाया जाता है, आपको वो इक्तिबास में मिल जाता है। देखिए, चार मौसमों में से बड़ी अहमियत वाला मौसम कौन सा होता है? उसका जवाब है 3, यानी मौसम बहार होता है। मौसम बहार बड़ी अहमियत वाला मौसम है इक्तिबास के एतबार से। चलिए, मौसम बहार में मैदान ऐसे नज़र आते हैं। कैसे नज़र आते हैं? सरसब्ज व शादाब। मौसम बहार में मैदान सरसब्ज व शादाब नज़र आते हैं। चौथा सवाल है, हमें यहाँ से पाक हवा हासिल होती है। चौथे सवाल का जवाब दरख्तों से। इक्तिबास में आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि दरख्तों से हमें पाक हवा हासिल होती है। कुदरत ने रातों को खूबसूरत और सुनहरी किस चीज़ के ज़रिए बनाया है? जवाब है सूरज, चाँद, सितारे, कहकशां ऑप्शन है, तो इसमें आपको जवाब रहेगा चाँद। तो चाँद इसका जवाब है। आइए सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 है, लफ्ज़ काबिल का ज़िद। काबिल का ज़िद बेकाबिल है, काबिलियत है, कबूल है और नाकाबिल है। इसका जवाब नाकाबिल होगा, नाकाबिल। उसके बाद, साल में रूनुमा होने वाले मौसमों की तादाद। कितने मौसम है? हमें तो मालूम ही है 4 मौसम है, तो ये 4 मौसम इसका जवाब रहेगा। सवाल नंबर 8 आपके सामने है, वो जो मौसम बहार में खूबसूरत दुल्हन बन जाती है। इस सवाल नंबर 8 का जो जवाब है वो सारी कायनात दुल्हन बन जाती है मौसम बहार में। हाँ, इस नज़म को गौर से पढ़िए और मतलूबा सवालों के जवाबात की निशानदेही दिए गए मुतबादिलात में से कीजिए। मतलब जो पूछे गए सवालात हैं उन सवालात के जवाबात इस नज़म में मौजूद हैं। आप इस नज़म को पढ़ के जवाबात दीजिए, ये कहना मकसूद है। अब देखिए, हम नज़म तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर को, मैं सिर्फ इसके जवाबात बता रहा हूँ। अब देखिए, बहार के मौसम में किस चीज़ में ताजगी छा गई? अब इसका जवाब है 2 नंबर, यानी फिजाओं में ताजगी छा गई। फिर सवाल नंबर 10 का, मोतियों की तरह दमकने वाला या वाली चीज़। मोतियों की तरह दमकने वाली चीज़ क्या होती है? अब ये इसका सवाल का जवाब है 3 नंबर, मतलब ओस। ओस जो है मोतियों की तरह दमकती है, चमकती है। सवाल नंबर 11, नए मौसम के गीत गाने वाले कौन भाई? नए मौसम, कोयलें, चिड़ियाँ, बुलबुलें, पंखी। तो इसका जवाब जो है पंखी है, पंखी इसका जवाब रहेगा। चलिए, सवाल नंबर 12, लफ्ज़ अल्ताफ़ का वाहिद है। अल्ताफ़ का वाहिद लुत्फ़ अंदोज़ होना। लुत्फ़ वाहिद है और अल्ताफ़ इसकी जमा है। सवाल नंबर 13 पे, जाफिज़ा से मुराद राहत बख्शने वाला, जान निकालने वाला, जान से प्यारा, जान देने वाला नहीं बल्कि राहत बख्शने वाला इसका जवाब होता है। आइए सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14, बहार की जिन्स बतलाइए। अब सवाल का जवाब होता है मुअन्नस है, बहार अच्छी है कहते हैं हम, बहार अच्छा है नहीं कहते बल्कि बहार अच्छी है कहते हैं। तो इस हिसाब से
इसका जवाब मोहन्नस है, ये मोहन्नस है, बाहर मोहन्नस है। चलिए, गुल से गुलजार को तो गुल से गुलजार तो सब्जा से क्या, ये लाह का पूछा गया है, गुलजार, हाँ, और सब्जाजार, इसका जवाब सब्जाजार, ये लाह का है, सब्जाजार। सवाल नंबर 16, तदरीस में तालीमी वसाइल के इस्तेमाल से क्या होता है, तजुर्बात वसी होते हैं, ज़बान की रवानी में इजाफा होता है, सुनने की सलाहियत में इजाफा होता है, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होता है। तो इसका जवाब जो है तजुर्बात वसी होते हैं तदरीस में तालीमी वसाइल के इस्तेमाल से। आइए, कसीर लिसानी माहौल में इस ज़बान की बड़ी अहमियत होती है। कौन सी ज़बान, इलाकाई ज़बान। बहुत से ज़बानें जहाँ बोले जाते हैं तो इलाकाई ज़बान को अहमियत दी जाती है, इलाकाई ज़बान को ही वहाँ की ज़बान मानी जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है उसको हम इलाकाई ज़बान कहते हैं। चलिए, उसके बाद 18, गुफ्तगू यानी देखना, सुनना, गोयाई, पढ़ना। गोयाई मतलब बात करना, गुफ्तगू करना मतलब किसी से बात करना। इसका जवाब 3 नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, सवाल नंबर 19, सुनी हुई बातों को अपनी ज़बान में पेश करने से इस महारत को फ़रोग़ हासिल होता है। कौन सी ज़बान होती है भी, फ़रोग़ कौन सी ज़बान को हासिल होता है, तो महारत गुफ्तार, यानी गुफ्तार की महारत को फ़रोग़ हासिल होता है। इंसान जब सुनी हुई बातों को दोहराता है, बोलता है, कहता है, तो बात करने की या गुफ्तार करने की अपने कम्युनिकेशन स्किल जो है डेवलप होती है इसमें। सवाल नंबर 20, निसाब की तैयारी में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब क्या रखना ज़रूरी है, मैं सिर्फ जवाब तक पहुंच रहा हूँ, मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जवाब आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। देखिए, तलबा की उम्र और नफ्सियात का ख्याल रखा जाए। जब हम सिलेबस बनाते हैं, निसाब मतलब सिलेबस बनाया जाए, तो तलबा की उम्र और नफ्सियात, उनकी सलाहियत, उनकी काबिलियत को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। चलिए, सवाल नंबर 21, स्कूली ज़बान से मुराद मदरसे का ज़रिए तालीम, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है किसी मदरसे का, यानी जो ज़बान में वो मदरसा होता है, जैसे अंग्रेज़ी मदरसा का वो स्कूली ज़बान अंग्रेज़ी हो गई, और उर्दू ज़बान में कोई बच्चा पढ़ रहा है और उर्दू मदरसा है तो वो स्कूली ज़बान उसकी उर्दू हो जाती है। कन्नड़ा है तो कन्नड़ी ज़बान उसकी स्कूली ज़बान हो जाती है। तो सवाल नंबर 22 पे जाएंगे हम। इनमें से कौन सा इम्कान खेल और आमोजिश के आपसी ताल्लुक को जाहिर नहीं करता। देखिए, आमोजिश बराए खेल, आमोजिश मतलब पढ़ना, इल्म हासिल करना होता है। आमोजिश के माने दोनों होते हैं, पढ़ाना भी और पढ़ना भी। तो पढ़ना और पढ़ना खेल के लिए पढ़ा जाता है क्या? पढ़ना हम जो पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, खेलने के लिए तालीम हासिल करते हैं? नहीं, बल्कि कुछ बनने के लिए, कुछ इल्म हासिल करने के लिए, इंसान बनने के लिए, माशरे में अच्छा शहरी बनने के लिए, कमाने के लिए पढ़ा जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 23 जो है यूनेस्को के तहत तालीम का मतलब है। तालीम का मतलब क्या भाई? तालीम का मतलब क्या होता है यूनेस्को के महद? ये चौथा नंबर उसका ऑप्शन, तबाहशुदा और तहरीर को पहचानते हुए समझकर तशरीह करने की सलाहियत तालीम है, एज पर द यूनेस्को के तहत। चलिए, किसी मौजू पर इजहार ख्याल करना कहलाता है। क्या होता है किसी मौजू पर इजहार ख्याल करना? मतलब कोई टॉपिक दिया जाता है, उस पर अपना ख्याल इजहार करना, तो मजमून निगारी कहते हैं उसे, मजमून निगारी। सवाने निगार तो अलग है, किसी की ज़िंदगी की हालात ज़िंदगी लिखी जाती है, जो लिखी जाती है ख़ुद। और उसके बाद मंजर निगारी होती है, मंजर कशी करना। और तारीख़ निगारी होती है, तारीख़ को लिखना। और किसी मौजू को देकर उस पर बात करना, वो मजमून निगारी होती है। सवाल नंबर 25, समाती माजूर बच्चे की तदरीस के लिए इनमें कौन सा तरीका मौजू नहीं है पूछा जा रहा है। अब नहीं है, कौन सा तरीका मौजू नहीं है भाई? ये चीख कर पढ़ाना मौजू नहीं है। ये अलग सुनने का मौका फराहम करना वो भी होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीख कर पढ़ना नहीं होता। हुरूफ के कार्ड्स इन बच्चों के लिए फ़ायदामंद होते हैं। अब कौन से बच्चों के लिए हुरूफ के कार्ड फ़ायदामंद होते हैं? हुरूफ की शनाख्त न करने वाले बच्चों के लिए फ़ायदामंद होते हैं, ताकि वो
उसे बताकर उसे देकर उसकी शनाख्त करवा सकें। इसका NTCE की तौसी मतलब इसका फुल फॉर्म चाहिए, फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। ये इसका जवाब सही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। किस्सा गोई एक अहम तकनीक है समाती तरबियत के लिए। मतलब क्या किस्सा गोई बता, किस्सा गोई करके आप क्या डेवलप करना चाहते हैं? समात, उसकी सुनने की सलाहियत को बढ़ाना चाहते हैं। ये होता है 28 का जवाब। चलिए, फ़ाई मंसूबे तदरीस में फ़ाई नमूना में झील की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? मतलब दुरुस्त कौन सी है भाई? ये जो पहला है वो है, पहला आंसर इसका सही होता है शमूलियत, तहकीक, वजाहत, तौसी, कदर पैमाई। ये जो है सही जवाब होता है। आइए सवाल नंबर 30 आखिरी है। आखिरी, किसी वाक़ये को अदाकारी और स्टेज के ज़रिए पेश करना कहलाता है, यह कहलाता है ड्रामा। तो ड्रामा कहते हैं उसे। तो अजीज़ दोस्तों, अल्लाह से दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला आप तमाम को अच्छे नंबरात के साथ कामयाब करें और इसके अलावा बाकी तमाम मज़ामीन में आपको कामयाब करे अल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।